ये इससे बनाएगी, मतलब इससे बनाती जाएगी। जो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट करते जाता है। एक टॉपिक बहुत प्रचलित है और बहुत अच्छा सा पढ़ाया जाता है, उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस बॉन्डिंग को थोड़ा अच्छे से समझना कि इसका भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार कहानी है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आखिरकार तुम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड आखिरकार हम बोलते किसे हैं, समझ रहे कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि बेसिकली तो ये है कि जहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ अपनी विचित्र प्रॉपर्टी शो करता है, जिसकी वजह से इसको हमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है। वैसे सिंपली देखो, जैसे H वैसे O बना दिया है, H S बना दिया है, ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना है ना, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन इसकी थोड़ी विचित्र सी कहानी है और ज़्यादा। तुमने देखा होगा कि H2 जो होता है वो लिक्विड होता है और H2 गैस कैसी होती है, गैस होती है। पंजन इसमें अब एक लिक्विड में है, एक गैस में है। एक चीज़ जान लो, सॉलिड जो होता है फिर लिक्विड आता है और फिर आती है गैस। सबसे अच्छी बॉन्डिंग किस में होती है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। इसका मतलब ये है कि बॉन्डिंग की है ऐसा कि सबसे अच्छी सॉलिड में, लिक्विड में, फिर गैस में। और बॉन्डिंग का मतलब आपस में जो एटम है वो आखिर किस में इतने अच्छे से अट्रैक्ट में जुड़े हुए हैं। H2O तुम्हें क्या दिख रहा है, लिक्विड है। H2S गैस दिख रही है। अब कुछ तो दिक्कत आ गई कि नहीं। और तुम एक चीज़ देखोगे, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही ग्रुप में है, तो और हम और भी कुछ नहीं कर सकते। अब दिक्कत हो जाएगी यही। तो इसी की एक्सेप्शन दूर करने के लिए हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़नी पड़ी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो दो टाइप की होती हैं। किस टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं। एक को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आखिरी में एक हम तुम्हें सिंपल सा मतलब ट्रिक दे देंगे, जिसे तुम देखते ही साथ पहचान जाओगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी और किस में नहीं होगी। और दूसरी होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों का हम धीमे धीमे तुम्हें मतलब समझा देंगे आखिरकार धीमे इनका क्या होता है। देखो, हम सबसे पहले तुम्हें बेसिक सा थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दे दें ताकि तुम लोगों को थोड़ा विजुलाइज हो जाए। देखो, जो अभी वो तुमने वर्ड सुना है इंटर, इसी में और इसमें इतने शब्द में ही बहुत मतलब छुपा हुआ है। कितने है, इन दोनों में ही बहुत मतलब छुपा हुआ है। तो हम सबसे पहले देखो, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो ना, सबसे देखो इंटर, बाकी समझ लो कि हमने इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखा है। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग बनाना। जैसे देखो सुनो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये ऐसा एक मॉलिक्यूल से रहा वाटर का, एक मॉलिक्यूल ये रहा। इसका मतलब है कि इन दोनों में जो बॉन्डिंग होती है, दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों में जो बॉन्डिंग होती है उसी को हम बोलते हैं क्या, इंटर मॉलिक्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सिंपल सी अगर कोई इसे डेफिनेशन लिखना चाहे तो सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसका पता है, देखो सुनो, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा होता है देन बेंजीन से, ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2O लिक्विड है, H2 गैस है, ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि H2S हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है इंटर
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, लेकिन H2O करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये है। एक पॉइंट अगर और कोई लिखना चाहे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ इथेनॉल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर एंड अल्कोहल। अब जैसे देखो, कोई भी चीज़ पानी में तब घुलती है जब उन दोनों में कोई ना कोई इंटरेक्शन सा होने लगे। इसका मतलब है इथेनॉल, इथेनॉल क्या होती है? इथेनॉल एक प्रकार की शराब है। इथेनॉल वही शराब जो लोग पीते हैं। इथेनॉल अगर तुम देखोगे तो उसे पानी तुम घोल देते हो, पानी में घुल जाती है नहीं, या फिर पानी इथेनॉल में घुल जाता है ड्यू टू इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से किसी की फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाती है। फिजिकल देखो, पहली बात है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, दूसरी बात है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, और तीसरी चीज़ होती है कि फिजिकल स्टेट भी उसकी चेंज हो जाती है। H2O लिक्विड है और H2S गैस है। इसका मतलब है कि इसने भी अपना कर्तव्य दिखाना स्टार्ट कर दिया है। अब देखो, एक और दिक्कत है। HF जो होती है, HF वो लिक्विड पाया जाता है। और जो HCl होता है, देखो HF जो होता है वो कौन सी फॉर्म में पाया जाता है? वो संतोल भैया, हमने इतना पढ़ लिया है। देखो HF जो होता है वो लिक्विड में होता है, और जो HCl होता है वो गैस में होता है। है कि नहीं? मतलब अब गैस पता कब, मतलब या क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर पे। वैसे तो कोई किसी भी स्टेट हम कहीं भी ला सकते हैं, लेकिन जो जनरली देखे जाते हैं कि HF जो होता है वो लिक्विड में होता है, और जो HCl होता है वो गैस में पाया जाता है। तो सिंपल से ये भी देख लिया है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर बोलते हैं इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, अब एक चीज़ और तुमने विचित्र चीज़ देखी होगी कि ये बर्फ़ होती है, सॉलिड होती है, आइस होती है, और वाटर सिंपल सा पानी रहता है, लिक्विड रहता है। अगर ऐसे को हम देखने जाएंगे, आइस सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, लेकिन हम चीज़ जानते हैं कि जो चीज़ सॉलिड होती है वो पानी में डूब जाती है, और जो चीज़ मतलब सॉलिड चीज़ पानी में डूब जानी चाहिए, लेकिन आइस पानी में तैरती है। देखिए कि नहीं, कि तुमने अभी देखा होगा कि आइस पानी में तैरती है ड्यू टू इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसके स्ट्रक्चर की वजह से भी। दो रीज़न है, एक उसका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो देखो वाटर और आइस में दोनों में होगी, लेकिन जो उसका एक स्ट्रक्चर बनता है, ड्यू टू स्ट्रक्चर के चेंजेस के भी तुम बोल सकते हो कि आइस पानी में तैरती है। अब देखो, इतना समझ में आ गया कि आखिरकार अगर तुमसे कभी भी कोई पूछ ले कि जो आइस होती है वो वाटर के ऊपर क्यों तैरती है, वो लिख देना ड्यू टू टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या समझे है? तो अब हम तुम्हें समझाते हैं कि थोड़ा टेट्राहेड्रल आखिरकार होता कैसे है। क्या आखिरकार देखो, टेट्राहेड्रल जो होता है वो सिंपल से ऐसा होता है कि देखो, इंटर मतलब समझ रहे हो कि बगल वाले से तुम्हें क्या करनी है, बॉन्डिंग बनानी है। अब तुम्हें इसे लॉजिकली समझाते हैं। देखो अब आएगा मज़ा। तो थ्योरी पढ़ा दिए, कोई पढ़ा देगा यार। ऑक्सीजन ये हम जानते हैं कि जब भी दो अलग अलग एटम होते हैं, इसमें क्या आता है, डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसा होता है कि नहीं इसमें, मतलब इसमें पॉजिटिव आ जाता है थोड़ा, इसमें थोड़ा सा निगेटिव आ जाता है। सिंपल सी कहानी ऐसी भी यहाँ भी होती है। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। एक तुमने मॉलिक्यूल से बना लिया है, हम दूसरा मॉलिक्यूल से बनाएंगे। तो हमने एक ए रहा है, ये रहा और ए रहा। स्ट्रक्चर समझ में कैसा है, इसके पास पॉजिटिव है क्योंकि डाइपोल का डायरेक्शन है यहाँ, यहाँ नेगेटिव है। इसका भी कुछ ऐसा ही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। मतलब इसको अगर मान के चलते हैं, अगर दोनों को हम ऐसे बनाते हैं तो ऐसे बना लेते हैं, सिंपल सा हम ऐसे बना लेते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। और जितने जितने तुम्हारे पास क्या है ऑक्सीजन है, उनके पास नेगेटिव चार्ज है, और जो हाइड्रोजन है उनके पास पॉजिटिव चार्ज है।
इनके पास पॉजिटिव है और इनके पास नेगेटिव है। और एक चीज़ हम तुम्हें बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, क्योंकि आखिरकार दोनों ये मॉलिक्यूल्स एक ही वाटर कंटेनर, एक ही कंटेनर में तो है कि नहीं। एक कंटेनर मतलब ए वाला मॉलिक्यूल्स इस वाले मॉलिक्यूल से क्या करेगा, इंट्रैक्शन करने लगेगा। मतलब ए वाला लड़का यहाँ की छोरी को लाइन मारना स्टार्ट कर देगा। इन दोनों में एक मतलब एक रिलेशनशिप बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आखिरकार पॉजिटिव नेगेटिव का जो बॉन्डिंग हुई कि नहीं, इसी को जो बॉन्डिंग हो रही है इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर। आखिरकार मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है, तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों कहा है, क्योंकि हाइड्रोजन से बॉन्डिंग हो रही ना, इसलिए इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कुछ नहीं। अब अभी ब्रह्मास्त्र के लिए भी तैयार रहो, वो भी देंगे, सिर्फ देख के बता दो क्या है क्या नहीं। सुनो, अब देखो एक है इंट्रा, एक है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतना समझ लो कि तुमने एक नाम सुना होगा, इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज होता है कि दूसरी समाज से विवाह करना। इसका मतलब है कि इस वाले मॉलिक्यूल्स ने दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स की छोरी को लाइन मारना स्टार्ट कर दी है, तो उनमें मतलब सेटिंग सी बननी स्टार्ट हुई है। इसका नाम है इंटर। जहाँ इंट्रा मतलब होता है अपनी ही बिरादरी में, है कि नहीं। जैसे यादव में, पंडित में, ठाकुर में, कुशवा में, उन दोनों में विवाह हो तो उसे बोलते हैं इंट्रा। इसका मतलब है इंट्रा मतलब ऐसे ही है कि कभी कभार ऐसा होता है जैसे कोई मॉलिक्यूल्स है, कैसा है, तो इसके अगर तो कोई डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख लो, सिंपल लिख लेना जब वीडियो देखना। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड विथ इन द मॉलिक्यूल्स आर नोन एज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब एक ही मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग बन जाए उसी को क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब देखो, ओ नाइट्रोफिनॉल हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट देन पी नाइट्रोफिनॉल। आज ये तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो देखो हम तुम्हें समझाते हैं। जैसे देखो क्या आखिरकार इंट्रा कैसे होती है, देखो इंट्रा में समझाते हैं। जैसे मान लो, देखो फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग की जो मान लो ऐसे बना लिया, अभी टेंशन नहीं लो, घबराने वाली बात नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ये नाइट्रोजन है, ये 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए हमने, और ये 2 हमने, ये भी हमें यहाँ ऑक्सीजन जोड़ दिया है। यहाँ जो एक क्या ये लगा है OH, क्या लगा है OH, तो ये वाला ऑक्सीजन इस वाली से क्या करने लगेगा, सेटिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो आखिरकार इन दोनों में बॉन्डिंग बनी है ना, तो इन दोनों बॉन्डिंग को हम बोलते हैं इंट्रा। क्या बोलते हैं, इंट्रा। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंट्रा। तो जैसे मान लो अगर सेम मॉलिक्यूल्स में जब बॉन्डिंग होने लगती है, सेम मॉलिक्यूल्स में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाए तो उसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस, और कुछ नहीं। अब जो हम दूसरा जो पार्ट पढ़ने वाले हैं, एक देखो, अब एक है ए, अब देखो कुछ नहीं, सिंपल से हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे और बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खासियत है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ाएंगे तब तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। जब इनऑर्गेनिक में सब चलो कहते हैं इतनी बोरिंग है, उसकी इतनी इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ सब लोग उछलते हैं तो वहाँ ना मज़ा ही आएगा। देखो सुनो, आखिरकार देखो इसको तुम ऐसे ये समझ लो, ये वाला छोरा मतलब ये वाली कन्या का इससे मतलब अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, दूर है। अब देखो एक मॉलिक्यूल ऐसा है कि नहीं, एक मॉलिक्यूल ऐसा है, दूसरा भी मॉलिक्यूल पाया जाएगा कि नहीं वहीं, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी पाया है कि नहीं। वैसे अभी तुम्हें एक कॉपी में डिस्टेंस दूर रख रही है, लेकिन बहुत पास होती है। इसका मतलब ये है
कि इन दोनों की डिस्टेंस इन दोनों से कम है। इसका मतलब कि इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो तुम्हें देखने को मिलेगी वो मिलेगी इन दोनों के बीच में। क्या किसके बीच में मिलेगी? इन दोनों के बीच में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। इन दोनों, हाँ स्ट्रक्चर दूसरा है। इन दोनों में जो पता क्या नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी है? इंट्रा। तो इसका मतलब है कि इंटर, ये इन दोनों के बीच में इंटर है बेटा, इन दोनों के बीच में इंट्रा है। तो इंटर इज ग्रेटर देन इंट्रा, समझ रहे कि नहीं? इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है देन इंट्रा के, क्योंकि आप तुम कहोगे कैसे? जो इंटर होती है वो एक चेन फॉर्मेशन कर देती है, ये इससे बनाएगी, मतलब इससे बनाती जाएगी। जो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट करते जाता है उसकी उतनी अच्छी टीम बनती जाती है, तो उसमें उतनी अच्छी फिजिकल प्रॉपर्टी आने लगती हैं। तो आज अब देखो एक ज्ञान देने वाले हैं। आखिरकार हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पाई जाएगी। बहुत से लोग बताते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव देखते रहो, ये देखते रहो, वो देखते रहो, कुछ नहीं। सब ने आईफोन नाम सुना है? आईफोन वो एप्पल वाला, जूठा एप्पल। तो मैं कुछ नहीं, एक याद करना, वो करना एच फोन। क्या याद करना है? एच फोन। हाँ देखो सुनो, इसका मतलब है जब जब भी एच एफ या एच ओ या एच एन में जहाँ भी तुम्हें बॉन्डिंग देखने को मिलेगी तो वहाँ कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक तुम्हें देखने को मिलेगा ए वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है देन इसके, और ए वाली इससे है। इसका तुम ऐसे क्रम भी बना सकते हो। ये वाला मतलब एच फोन तुम्हें याद करना है। अब तुम जैसे NH3 देख, NH3 बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? है कि नहीं है? अब ऐसे तुम कोई भी स्ट्रक्चर देख के बता दोगे कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है। जहाँ भी तुम्हें एच फोन का कॉम्बिनेशन देखने को मिला वहीं तुम बोल देना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी देखना तुम्हारे क्वेश्चन छाट के हम बता दें कितने हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ भी तुम्हें कहीं भी एक्सेप्शन देखने को मिले, जहाँ भी कहीं भी एक्सेप्शन देखने को मिले और वहाँ H में से F हो, HO है, HN हो, तो वहाँ डायरेक्ट बोल देना क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे H2S और H2O, ये लिक्विड है और ये गैस है। H2 लिक्विड क्यों है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतना ही बोलो चल जाएगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कोई बताने की जरूरत है कि देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो बस हमें क्या रखना? H फोन।